Hello friends, today we are doing a very new topic, that is ribosomal RNA. As you're looking at the structure, ribosomal RNA, it looks like that it is made up of two units. ये दो यूनिट का बना हुआ है जिसमें से one is large and one is small. This is a larger unit and this is a smaller unit. You all know राइबोसोमल आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है. डीएनए सबको पता है, हम सबको, कि वो एक डबल स्टैंडर्ड दो धागों से मिला हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें से एक थ्रेड जो है वो ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बनाता है. तो वो एक सिंगल थ्रेड आरएनए वो अगर प्रोटीन के साथ कंबाइन होके एक 3D स्ट्रक्चर बनाए तो वहाँ पे हमारे पास ये दो यूनिट्स बन जाती हैं, जिसमें से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए. राइबोसोमल आरएनए में दो यूनिट्स हैं, लार्जर एंड स्मॉल. अगर लार्जर यूनिट 50S यूनिट है एंड द स्मॉलर इज़ 30S, देन इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल. एंड इफ़ इट इज़ 60S लार्जर यूनिट एंड स्मॉल यूनिट इज़ 40S, तो ये एक यूकैरियोटिक आरएनए है. यूकैरियोटिक आरएनए में जो बड़ी यूनिट है वो फर्दर 3 यूनिट से मिलकर बनी है, दैट इज़ 28S, 5.8S, 6S. और जो स्मॉल यूनिट है दैट इज़ मेड अप ऑफ 80S आरएनए एंड हैविंग 33 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन्स. In prokaryotic cell, the larger unit that is made up of 23S, 5S, 2 further subunits, and the smaller unit that is made up of 16S rRNA. ये सभी के सभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो आपस में एक 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्रोटीन के साथ जुड़ के. तो इसमें से जो हमारा द स्मॉलर यूनिट में हमारा जो 18S या 16S RNA है उसके थर्ड एंड पे, एज यू नो डीएनए का 5 to 3 एंड जो है दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू 3 to 5 जो हमारा आरएनए का थ्रेड बनेगा. तो उसके थर्ड एंड पे, स्मॉलर यूनिट के थर्ड एंड पे mRNA बाइंडिंग साइट होता है और लार्जर यूनिट के 5S आरएनए पे tRNA बाइंडिंग साइट होता है, ताकि ये नीचे से जो है हमारा mRNA के साथ अटैच हो जाए उसको रीड करने के लिए, कोड करने के लिए, ताकि वो फर्दर प्रोटीन यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन मीन्स ट्रांसलेशन में हेल्प करे. और ये वाला जो है हमारा लार्जर यूनिट, यहाँ पे आके हमारे tRNA अटैच होते हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए. ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आते हैं जो आगे फर्दर ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड बाइंड करने में हेल्प करता है. तो हमारे पास इस तरह से 3 आरएनए हुए, mRNA दैट इज़ मैसेंजर आरएनए, tRNA दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए एंड rRNA जो हम अभी पढ़ रहे हैं rRNA दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए. तो ये तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए इन ट्रांसलेशन प्रोसेस. जब यहाँ पर हमारे छोटी यूनिट पे जाके mRNA पे ये अटैच होगा और tRNA अपने साथ अमीनो एसिड लेके लार्जर यूनिट पे आएगा, तब हमारे पास जो है अमीनो एसिड जो है एक थ्रेड के रूप में जुड़ने शुरू होंगे फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस. इन तीनों टाइप्स के आरएनए में से हमारा जो rRNA है, दिस वन, हमारा जो rRNA है ये 80% है ऑफ द टोटल RNA प्रेजेंट इन अ सेल. दिस इज़ द 80% ऑफ द टोटल आरएनए. तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है सेल में, और यही हमें हेल्प करता है मेनली जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए. एंड एज यू कैन सी दोनों में छोटी यूनिट बड़ी यूनिट का स्ट्रक्चर अलग रहेगा. 50S और साइज जो हमारा सैचुरेशन फैक्टर है सेडिमेंटेशन के लिए वो अलग अलग है, और दोनों की फर्दर सब यूनिट्स जो हैं उनका साइज़ भी अलग है. एंड दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन द थ्रेड. सो राइबोसोमल आरएनए
is a very important part that help to differentiate prokaryotic and eukaryotic cell and also help in the translation. Thank you.